हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मिली मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पहले वीडियो में हम देखे थे कि कैसे कैसे हम एक इंग्लिश के कौन कौन से चीज़ हम पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से एग्ज़ाम को हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम देखे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नाउन। पिछले वीडियो में हम देखे थे कि नाउन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जो लोग नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके पहले 2 वीडियो देख ले ताकि इस वीडियो आप लोगों को समझ में आए। तो चलिए हम आज नाउन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाउन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ सेंटेंस है जिसको मैंने पहले से लिख के रखा है ताकि टाइम वेस्ट कम टाइम में ज़्यादा चीज़ हम पढ़ पाए, इसलिए पहले लिख के रखा है। राहुल कॉल्ड गीता, शेखर बॉट ए बुक, ईसा मेट ए बॉय यस्टरडे, टुमारो नेवर कम्स, द मैच विल स्टार्ट टुमारो, द ईयर पास्ड क्विकली, नैना वेंट होम, आई लाइक माई हाउस, the train reached station, laughter or anxiety, laughs changes a person, नेहा loves Paris। तो ये 12 सेंटेंस है जिसमें आप लोगों को नाउन कौन सा है आइडेंटिफाई करना है। फ्रेंड्स, नाउन को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं फंक्शनल लेवल पर। फंक्शन का मतलब हमें समझ में आता है कि किसी भी चीज़ को हम यूज कैसे करते हैं। इसको हम अगर समझने की कोशिश करें तो कोई भी चीज़ देखने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता इससे है कि हम उसका यूज कैसे कर रहे हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें, मोबाइल में हम बहुत लोगों से बात करते हैं, अपने दोस्तों से, रिश्तेदार से हमारा खुशियाँ बांटते हैं। और दूसरी तरफ ये होती है कि मानो हम मोबाइल में बस मोबाइल लिए और मानो 100 को डायल किए और उल्टा सीधा बोले तो आप सबको पता होगा उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो उसी तरह मोबाइल तो मोबाइल में ही है, लेकिन ये डिपेंड करती है कि हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक उसी तरह सेंटेंस को देखने से फर्क नहीं पड़ता, बस हम उसे यूज किस तरह से कर रहे हैं इससे हम मालूम कर पाएंगे। अगर हम बात करें नाउन की, तो नाउन को हमने एक प्यारी सी डेफिनेशन दिया है जो है नेमिंग वर्ड। और इस नाउन को हमने 4 कैटेगरी में भाग किया है। नाउन को हमने एक नाम दिया है जो है नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड अगर हम बात करते हैं तो किसी भी चीज़ का एक नाम होता है, चाहे पर्सन का, किसी भी पर्सन का, चाहे प्लेस का और चाहे थिंग का, वस्तु का। पहला हमारी, अगर हम 4 कैटेगरी में पार्टिसिपेट भाग किए तो पहला है हमारी आती है विजुअल नाउन, जैसे किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस की जगह के नाम, किसी भी वस्तु का नाम। दूसरा हमारा आती है फेल्ट ओनली। इसको हम याद रखने के लिए फैक्ट्स एक शॉर्ट नाम बनाया है। फैक्ट्स का मतलब होता है, एफ से होती है हमारी फीलिंग्स, ए से होती है एक्शन, क्यू से होती है क्वालिटी, एस से होती है स्टेट।
दोस्तों फेल्ट ओनली इसका मतलब ये होती है कि जो चीज़ हम देख नहीं पाते हैं बट महसूस कर पाते हैं, जैसे फीलिंग्स, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट। हम अपनी फीलिंग्स का नाम रख सकते हैं, जैसे लव, हेट, एंग्री। एक्शन में हमारी आती है चलना, खाना, दौड़ना, सोना, रोना, ये सब हमारी एक्शन में आती है। क्वालिटी का मतलब है किसी इंसान के अंदर छिपे हुए गुण को हम पहचानना, जैसे खूबसूरती, सुंदरता, ये सब हमारी क्वालिटी में आती है। स्टेट का मतलब है अवस्था, जैसे कोई इंसान उदास है, कोई इंसान खुश है, कोई इंसान खोया हुआ है, ये हमारी आती है स्टेट में। इसको हम देख तो नहीं पाते हैं बट महसूस कर पाते हैं। ये तो गई हमारी फ्रेंड्स, एक है विजुअल, दूसरा है फेल्ट ओनली, और हमारी तीसरी कैटेगरी में आती है यूनिट। यूनिट का मतलब इकाई, जिससे हम किसी भी संख्या को गिनते हैं, मापते हैं या तोलते हैं, ये हमारे सामने हो गई यूनिट। अगर इसे हम और एक कैटेगरीज में बांटने का कोशिश करते हैं तो और एक कैटेगरीज हमारी होती है नाउन इक्विवेलेंट। ये नाउन तो नहीं है लेकिन नाउन के बराबर है। ये नाउन तो नहीं है बट नाउन के बराबर है। तो चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं एक बार। नाउन को हम डिफाइन करते दो ही शब्दों से, जिसे हमने कहा नेमिंग वर्ड। नाउन को हम दो ही शब्दों से डिफाइन करते हैं, जैसे नेमिंग वर्ड। फिर इसे हमने 4 हिस्सों में बांटा। फिर नाउन को हमने एक प्यारा सा नाम दिया, 2 शब्द से बनाया, नेमिंग और वर्ड, और इसको फिर हमने 4 भाग में पार्टिसिपेट किया। पहला है हमारा विजिबल, दूसरा है हमारा फेल्ट ओनली, तीसरा है हमारा यूनिट, और चौथा है हमारा नाउन इक्विवेलेंट। किसी भी लिखे हुए शब्द के अंदर हम नाउन को पहचान सकते हैं, और जब भी हमें नाउन को पहचानना होता है तो हम नाउन को पहचानने के लिए 3 क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। जब भी हमें नाउन को पहचानना होता है हम 3 क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। वो 3 क्वेश्चन वर्ड क्या क्या है देख लेते हैं। पहला है हमारा व्हाट, दूसरा है हु, तीसरा है हमारा होम। हम नाउन को कैसे पहचानेंगे? जिस भी सेंटेंस में सेंटेंस में हमारे व्हाट का आंसर मिल रहा हो, हु का मिल रहा हो, होम का मिल रहा हो, अगर ये तीनों क्वेश्चन वर्ड का आंसर हमें मिल रहा है तो हम जानेंगे कि वो शब्द क्या है, नाउन है। तो चलिए जो हम शब्द पहले लिखे थे उसमें से हम पहचानेंगे कि नाउन, इसमें कौन सा नाउन है। पहला है हमारा राहुल कॉल्ड गीता। राहुल कॉल्ड गीता। हु कॉल्ड गीता? हु कॉल्ड गीता? राहुल कॉल्ड गीता। तो ये है हमारा राहुल, है हमारा नाउन। राहुल कॉल्ड हुम, राहुल कॉल्ड हुम, राहुल कॉल्ड गीता, ये भी हुआ हमारा नाउन। शेखर बॉट ए बुक। शेखर बॉट ए व्हाट? बुक।
हु बॉट ए बुक? शेखर। तो ये हमारा किसका आंसर दे रही है? शेखर बट ए बुक, शेखर बट ए व्हाट, ये हमारी व्हाट की आंसर दे रही है। तो बुक हो गई हमारी नाउन। और हु बट ए बुक? शेखर। बुक कौन खरीद रहा है? शेखर खरीद रहा है। तो हु का आंसर दे रहा है हमारा शेखर। तो इसलिए शेखर हो गया हमारा नाउन, बुक हो गया हमारा नाउन। राहुल कॉल्ड गीता, हु कॉल्ड? राहुल, इसलिए हु का आंसर दे रही है हमारी राहुल। तो ये हो गई नाउन। राहुल कॉल्ड हुम, राहुल किसे बुला रहा है? गीता को। तो ये हमारी हो गई नाउन। इसमें हमारा हु और हुम। शेखर बॉट ए बुक, ये हमारी यहाँ पे हो रही है व्हाट और हु का आंसर आ रहा है। तो ये हमारी शेखर और बुक हो गई नाउन। ईशा मेट ए बॉय यस्टरडे, ईशा मेट ए बॉय यस्टरडे, इसमें नाउन कौन है? हु मेट ए बॉय यस्टरडे, हु का आंसर है हमारा ईशा। ईशा मेट ए बॉय व्हेन? यस्टरडे, यस्टरडे ईशा मेट ए बॉय व्हेन, इसमें आएगी हमारी व्हेन आएगी। तो यस्टरडे हमारा क्या होगा? मतलब नाउन नहीं होगा, ये हमारी होगी एडवर्ब। राहु व्हेन आ गई। ईशा मेट ए बॉय यस्टरडे, ईशा मेट ए हुम, उस ईशा मेट हुम, ये हमारी हुम की आंसर दे रही है। तो बॉय हो गई हमारी नाउन, ईशा हो गई नाउन, बॉय नाउन, यस्टरडे हमारी हो गई एडवर्ब। व्हेन का आंसर देने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? ये व्हेन का आंसर दे रही है, तो इसे हम कहेंगे एडवर्ब। नेक्स्ट हमारी आई होप अभी तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट हमारी आ गई फोर्थ में आती है टुमारो नेवर कम्स। टुमारो नेवर कम्स। व्हाट नेवर कम्स? टुमारो। व्हाट नेवर कम्स? टुमारो। ये हो गई हमारी नाउन। फोर्थ गया, अब आ गई हमारी फिफ्थ। द मैचेस विल स्टार्ट्स टुमारो। द मैचेस विल स्टार्ट टुमारो। यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये थी हमारी टुमारो नेवर कम्स, व्हाट नेवर कम्स। तो इसका आंसर हमारा आया टुमारो। तो यहाँ पे हमने टुमारो को नाउन बोला। द मैच विल स्टार्ट टुमारो। व्हाट विल स्टार्ट टुमारो? मैच। व्हाट का आंसर दे रहा है मैच, तो मैच हो गई हमारी नाउन। द मैच विल स्टार्ट व्हेन। द मैच विल स्टार्ट व्हेन। तो ये हमारी नाउन नहीं होगी, ये होगी हमारी एडवर्ब। एडवर्ब। तो देखिए, आपके मन में डाउट्स आ रहा होगा कि टुमारो, यहाँ पे तो टुमारो नाउन हो गई, यहाँ पे कैसे एडवर्ब होगी? तो फ्रेंड्स, यही है जिससे हम पहले समझते थे, मतलब समझे हैं कि चीज़ों को हम देख के नहीं मालूम कर सकते कि वो क्या है, बस उसे हम समझना पड़ेगा, तभी जाके हम कह पाएंगे कि नाउन है नहीं है। क्योंकि पहले हम पढ़े थे कि वस्तु के स्थान, ना मतलब पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ये सब नाउन होती है। बट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो यहाँ हमें कुछ आगे पढ़ना होगा, मतलब जानना होगा, चीज़ों को समझना होगा, तभी जाके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारी आ गई द ईयर फास्ट क्विकली। द ईयर फास्ट क्विकली। व्हाट फास्ट क्विकली? व्हाट का आंसर हमारी दे रही है ईयर। द ईयर फास्ट हाउ?
द ईयर फास्ट हाउ, ये आंसर हमारी दे रही है हाउ की। तो जो चीज़ हाउ की हाउ का आंसर देने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। ये तो हमारी हो जाएगी एडवर्ब। हमारी नेक्स्ट आती है नैना वेंट होम। हु वेंट होम, हमारी आंसर होगी नैना वेंट होम। नैना वेंट व्हेयर, नैना वेंट व्हेयर, ये व्हेयर का आंसर दे रहा है। नैना वेंट होम, ये व्हेयर का आंसर दे रहा है। तो ये होगी हमारी क्या होगी? व्हेन, हाउ, व्हेयर का आंसर देने वाले को हम कहेंगे एडवर्ब। ये होम होगी हमारी एडवर्ब। और नेक्स्ट आती है आई लाइक माई हाउस। आई लाइक माई हाउस, इसमें नाउन कौन सा है? आई लाइक माई व्हाट, व्हाट का आंसर दे रहा है हाउस। तो इसमें हाउस हो जाएगी हमारी नाउन। द ट्रेन रीच स्टेशन, द ट्रेन रीच्ड स्टेशन। द ट्रेन रीच्ड व्हाट, व्हाट का आंसर नहीं आएगा। ये द ट्रेन रीच्ड स्टेशन। द ट्रेन रीच्ड व्हेयर, व्हेयर का आंसर हमारी देगी स्टेशन। तो ये हो जाएगी हमारी एडवर्ब। इसमें नाउन कौन सा है? व्हाट रीच्ड स्टेशन, व्हाट रीच्ड स्टेशन द ट्रेन, इसका आंसर होगा ट्रेन। तो ट्रेन हो जाएगी हमारी नाउन। लाफ्टर आर एंजाइटी, व्हाट आर एंजाइटी, इसका आंसर है लाफ्टर। लाफ्टर आर व्हाट एंजाइटी। हमारी नेक्स्ट हो गई लव चेंजेस ए पर्सन। लव चेंजेस ए पर्सन, व्हाट चेंजेस ए पर्सन, इसका आंसर है हमारा लव। लव चेंजेस हुम, इसका हुम का आंसर आ जाएगी हमारी पर्सन। तो ये दो हो गई हमारी नाउन। नेहा लव्स पारस, नेहा लव्स पारस। हु लव्स पारस, हु का आंसर हमारी दे रही है नेहा। नेहा लव्स हुम, हुम का आंसर आ रही है पारस। तो ये हो गई हमारी नाउन। तो फ्रेंड्स, ये सब सेंटेंस से आपको पता चल रहा होगा कि हम नाउन को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। और मैं जो लोग भी लास्ट तक वीडियो देखे हैं, मैं आप लोगों को 3 सेंटेंस देती हूँ। आप उसमें से नाउन कौन सा है मुझे मैसेज करके बताना या कमेंट बॉक्स में बताना। द बॉयज पेन पोएम्स। नेक्स्ट है हमारी द बॉयज बॉट पेन्स। अवनी each a पेन नेम। तो जिन लोगों ने भी लास्ट तक वीडियो देखा है, आपसे ये होमवर्क है कि आप इन तीनों में से नाउन्स कौन सा है मुझे कमेंट करके बताना या मुझे मैसेज करके बताना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नाउन के कैटेगरीज को देखेंगे और थोड़ा एलाबोरेट करके देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।